हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है एसबीआई पीओ टारगेट जर्नी का मिशन 2026 का डे 2। ठीक है, डे 1 का व्लॉग आपने ज़रूर देखा होगा और डे 2 का भी आप देख लेना कि कैसे क्या चीज़ें कर रही हैं। ऐसे डेली आपको व्लॉग मिलता जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रात के 2 बज गए और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज 2 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं सुबह तक कितनी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज लिखेंगे क्यूब 30 तक और स्क्वायर 100 तक। ठीक है, टेबल लिखेंगे 20 से 25 तक, कंसेक्यूटिव की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये करना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो रिपीटर हो, ये मत सोचो। ठीक है, तो ये काम सबसे पहले करना चाहिए। तो करते हैं जल्दी से। पहले क्यूब, स्क्वायर, टेबल और कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्यूब, स्क्वायर, टेबल, कंसेक्यूटिव नंबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे कितना लोचा कर दिया। बल्कि डेली लिखते हैं क्यूब स्क्वायर, तब भी ऐसा हाल है, कभी कभी हो जाता है। इधर कर लिए 20 से 25 तक टेबल और यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर की मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना हो गया फिनिश। इतने को सारे को लगे हैं 20 मिनट। 20 मिनट में ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं वो कैब पढ़ते हैं। वो कैब निमिषा बंसल मैम की वो कैब प्रोटेक्ट जी, इस बुक से हम आज पढ़ने वाले हैं। वो कैब जो मैंने लास्ट 50 वो कैब उस दिन पढ़ी थी। ठीक है, वही आज रिवाइज़ करनी है। 50 वो कैब वही रिवाइज़ करनी है। बहुत अच्छी बुक है, जिसे लेनी हो बता देना, कमेंट कर देना, मिल जाएगी। 50 वो कैब जो है वो डन हो चुकी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो है वो भी मैंने 30 रीड कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी होते हैं, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें ये 30 कर लिए और 50 वर्ड वो कैब कर लिए। अब करते हैं रीडिंग इंग्लिश की। रीडिंग के लिए आप सबसे ज़्यादा पूछते रहते हो कि रीडिंग कहाँ से करनी है। वैसे तो मेरे पास है डिस्क्रिप्टिव वाली बुक भी है, मैं यहाँ से भी रीड सबसे ज़्यादा यहीं से करता हूँ। बट आज जो मैं करने वाला हूँ वो है 10th की CBSE बोर्ड की जो है बुक है। ठीक है, नेल्सन, ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये वाला जो चैप्टर है हम रीड करेंगे, क्योंकि इसकी भी जो इंग्लिश होती है ना, CBSE वाली भी, वो भी काफ़ी हाई लेवल ही होती है। तो ये हम आराम से रीड कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो आपके पास भी जो 10th की पढ़ी हो बुक या 12th की बुक पढ़ी हो CBSE वाली, आप वहाँ से रीड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और बुक नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को रीड करने से इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो आज यही रीड करेंगे। आज लगा के देखते हैं। RBI असिस्टेंट का 2017 का मेमोरी बेस्ड पेपर है ये, क्योंकि बोलते हैं कि RBI का जो है पहले आने वाला पेपर एक्सपेक्टेड जो है फरवरी में किया जा रहा है, कि फरवरी 2026 में सबसे पहले RBI का पेपर आएगा। तो एक बार चेक करते हैं कि कैसे क्या होता है, क्योंकि इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। इसमें तो बच्चे 100 में 100 करके आते हैं, तो चेक करना तो बनता ही है। इतनी देर बाद वैकेंसी आएगी तो फिर ज़रूरी है। तो ठीक है, देखते हैं लगा के। ये भी वक्त लग चुका है RBI असिस्टेंट का, तो काफ़ी सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। वैसे एक तो मॉक लग गया है, क्यूब स्क्वायर टेबल भी हो चुके हैं और वो कैब रीडिंग ये भी हो गया है। अर्थमेटिक के मैंने 10 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लिए हैं, अभी और करना है, क्योंकि अभी एक पहले क्लास करनी है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। टाइम 6:30 हो चुका है। ठीक है, सुबह 6:30 हो गए हैं। अभी 2 घंटे और स्टडी कर लेनी है, उसके बाद अभी लेक्चर करूँगा इसका अर्थमेटिक का। और फिर बैंकिंग अवेयरनेस की बुक जो है वो 20 मिनट रीड करनी है। उसके बाद में फिर अर्थमेटिक और प्रैक्टिस करेंगे, और आज रीजनिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो इतना ही होना होगा आज। ज़्यादा था, मतलब कि पेरेंट्स इमोशनल हो रहे हैं। पेरेंट्स, मैं आपको एक बताता हूँ, मैं भी वीडियो भी अपलोड करूँगा। वो अ फादर केम और हरियाणा से थे वो, एंड ही सेड, फिर मैंने प्रॉफिट लॉस के 25 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए। 10 पहले कर लिए थे, 25 ये कर लिए, 35 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद में एडिटोरियल भी कर लिया था, उसका मैंने शूट नहीं किया, एडिटोरियल भी हो गया। तो ऐसे सारी जो स्टडी हो गई थी 2 बजे से लेके 8:30 बजे तक स्टडी हो गई थी पूरी मेरी। उसकी स्टडी सारी मैंने 2 बजे से लेके 8:30 बजे तक फिनिश कर ली है। ठीक है, देखो चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप कुछ भी करते हो, आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, मैं आपको पूरे व्लॉग में पता है कि 2 बजे से उठ के 8:30 बजे तक स्टडी हो गई, पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया।
क्योंकि पूरा दिन काम होते हैं, मतलब कि इस टाइम काम थोड़े ज़्यादा चल रहे हो, वैसे भी मुझे थोड़ा अभी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने रात में स्टडी करी 2 बजे से उठ के, और 8:30 तक लगातार एक साथ बैठ के, बिल्कुल नहीं उठा हूँ, और लगातार मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, और मेरी प्रिपरेशन आराम से हो गई है। तो आप भी जो जॉब के साथ काम करते हो या वैसे करते हो, ठीक है, एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी रात को अपनी जो है नींद ख़राब कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल, जर्नी को स्टार्ट रखो, ताकि जो 2026 में हम अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सकें, बिल्कुल भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कंसिस्टेंसी रहे, डिसिप्लिन के साथ हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। बट उसके लिए डेली प्रिपरेशन हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए डेली प्रिपरेशन करने का बहुत ज़रूरी सोचते हैं कि हाँ, होनी ही चाहिए, चाहे अगर कभी रात में टाइम से नहीं हो पा रहा है, वैसे टारगेट ये रहता है कि टाइम से करनी है, बट अगर नहीं भी होता टाइम से, तब भी रात को उठ के कर लेते हैं, रात को उठ के सुबह तक कर लेनी है, मतलब ऐसा कुछ सोच रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, कभी 11 बजे से, कभी 2 बजे से, कभी 1 बजे से। तो ऐसे डेली प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है करना। 2026 में जॉब सक्सेसफुल होना बहुत बेहद ज़रूरी है सभी के लिए। बहुत सारे बच्चों के लिए 2026 जो है लास्ट लगा होगा, तो इसलिए हमें सिर्फ यही करना है कि अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो ये व्लॉग से आप लोग देख सकते हो चीज़ें कि क्या क्या आपको मतलब करना होता है, या कैसे कैसे आप करते हो। देखो, मैंने रीडिंग का भी बीच में बताया कि कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। और डेली व्लॉग को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एचएस कंपटीशन फॉर बैंकिंग, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, ठीक है। और करोगे बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके तुरंत व्लॉग आपको मिल जाएगा, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहती हैं इस चैनल पर, ठीक है।